आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। किसान सम्मान निधि से मिला प्रदेश के 78 लाख किसानों को लाभ। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, कहा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। और कल देश भर में श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा, गीता के उत्तम आदर्शों की ज्योति पूरे विश्व में फैली है। अब समाचार विस्तार से। कल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 78 लाख किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को वर्चुअल संबोधन को राज्य के सभी विकासखंडों और पंचायतों में सुना गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रगतिशील किसान मनोज पाटीदार से संवाद किया। श्री पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हुआ है। अब वे अपनी फसलें मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बार अपनी सोयाबीन फसल उन्होंने आईटीसी कंपनी को 4,100 रुपए क्विंटल पर बेचकर लाभ कमाया है। श्री पाटीदार ने कहा कि उन्हीं की तरह अन्य किसान भी कृषि सुधार कानून का लाभ ले रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में होशंगाबाद जिले में बाबई से भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमियां दूर करने के लिए राज्य के सभी विकास खंडों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को सम्मान निधि अंतरण कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को सुना। वहीं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 48 लाख किसान वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम से 24 लाख से अधिक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। वहीं 1 करोड़ 83 लाख व्यक्तियों ने क्षेत्रीय चैनल्स के माध्यम से कार्यक्रम देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वे असम दर्शन योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद प्रदान करेंगे और विकास और सौंदर्यीकरण की एक योजना की आधारशिला रखेंगे। इसी कार्यक्रम में श्री शाह 9 विधि महाविद्यालयों के कामकाज की शुरुआत करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ विशेष साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रहा है। उन्होंने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर माल और सेवा कर जीएसटी के नियमों में धारा 86B जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया है। इसमें 50 लाख रुपए से अधिक मासिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 1% जीएसटी नकद जमा कराने का प्रावधान किया गया है। देश के इस शीर्ष व्यापारिक संगठन ने मांग की कि नियम 86B को 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाना टाला जाए। केट ने वित्त मंत्री से जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 करने का आग्रह किया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 18 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2 अरब 56 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 11 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 578 अरब 56 करोड़ डॉलर से बढ़कर 581 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गया था। इसी प्रकार देश का स्वर्ण भंडार करीब 1 अरब डॉलर बढ़कर 37 अरब डॉलर से अधिक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग नमो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com
और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और यह कुल संक्रमित लोगों की 2.78% रह गई है। इस समय 2,81,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 से अधिक रोगी ठीक हुए। उधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। भोपाल जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 37,900 से अधिक हो गई है। वहीं इंदौर जिले में 312 नए मामले सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मामले अब लगभग 3,700 से अधिक रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने कोविड का टीका तैयार होने के साथ ही टीकाकरण के लिए चिन्हित समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और साफ सफाई कर्मचारी शामिल हैं। गुना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए भीड़ भरे इलाकों में आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और समय समय पर हाथ धोना कोरोना के संक्रमण से बचाव में अत्यंत उपयोगी है। कोविड-19 के लिए ये जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, बिना काम के भीड़ भाड़ में न जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है व्यक्तियों के बीच में। इसके साथ साथ साबुन से हाथ धोना और हाथों को सैनिटाइज करना, नाक, आँख और मुंह से बिना साबुन से हाथ धोए बिना न लगाना, ये अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में निहित उत्तम आदर्शों की ज्योति पूरे विश्व में फैली है। ये विचार लोगों को पूरी क्षमता के साथ जीवन जीने और करुणामय होने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक आड्रे एजोले ने कल गीता जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि भगवद गीता एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति और ज्ञान का भंडार है। सुश्री अजोले ने कहा कि यह यूनेस्को के सहयोग से अनुवादित कृतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस के अवसर पर ई संपदा पोर्टल और एक मोबाइल ऐप जारी किया। इसके जरिए 28 शहरों में 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों तथा 45 सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय स्थलों के आवंटन और 1,176 हॉलिडे होम की बुकिंग के साथ अन्य सभी सेवाएं एक ही जगह प्राप्त की जा सकेंगी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए बफर से सफर अभियान की वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने शुरुआत की। वन मंत्री ने बफर जोन से हॉट एयर बैलून से उड़ान भरी। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही जिले में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, जिसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा। विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संभागायुक्त कविंद्र कियावत तथा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने गैरतगंज विकासखंड के गढ़ी में आरोग्यमय केंद्र, गौशाला तथा नर्सरी का निरीक्षण किया। भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान में राजेश्वरानंद स्मृति कार्यक्रम का कल समापन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसान सम्मान निधि से मिला प्रदेश के 78 लाख किसानों को लाभ। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, कहा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। और कल देश भर में श्रीमद् भगवद गीता जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा, गीता के उत्तम आदर्शों की ज्योति पूरे विश्व में फैली है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी,
हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।